डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4th। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द पेंट इन अ सर्टन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। How many bricks of dimensions 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this container? क्वेश्चन को आपने एटलीस्ट 2-3 टाइम्स रीड करना है सबसे फर्स्ट बात। आफ्टर दैट आपने देखना है कि कौन सी कन्फ्यूजन वाली प्रॉब्लम निकल के आ रही है इस क्वेश्चन से। इसमें जो आपको प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में, एरिया गिवन है हमें मीटर स्क्वायर में और ब्रिक्स के डायमेंशंस गिवन है हमें सेंटीमीटर्स में। अदरवाइज़ आपको फॉर्मूलाज सभी आते हैं, टोटल सरफेस एरिया का, ब्रिक्स मीन्स रेक्टेंगल शेप की है, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्मूलाज आपको पुटअप करने आते हैं, सब्स्टिट्यूट करने आते हैं। जो ये मेन सीक्रेट वाली बात है, जैसे एरिया मीटर स्क्वायर में है, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। इन स्मॉल से कंसेप्ट को थोरोली आपने अलग से सेपरेट कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है जी। यहाँ पे पेंट का एरिया मीटर स्क्वायर में है, ब्रिक्स की डायमेंशन सेंटीमीटर्स में है। हम क्या करेंगे, एक ब्रिक की, ठीक है जी, ब्रिक किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। कहाँ से पता लगा हमें कि जो ब्रिक है रेक्टेंगुलर शेप में है? देखिए, जब भी हमें डायमेंशंस इस टाइप में गिवन होती है, 3 डायमेंशंस गिवन है, वो भी कॉन्टिन्यूशन में है, ठीक है। और जबकि उन्होंने ये नहीं लिखा कि कौन सी लेंथ है, ब्रेड्थ है या हाइट है, हम ये अपने आप ही मान कर चलते होते हैं। जब भी ऐसे दी होती है मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट को लेंथ, फिर ब्रेड्थ एंड हाइट, ये अपनी आप ही जजमेंट होती है कि हाँ भी ये लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है, ठीक है, ब्रिक की। फिर से रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्या गिवन है क्वेश्चन में? एक पेंट का कंटेनर है, पेंट है जिसमें, वो कहता है सफिशेंट है कितने एरिया के लिए? 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया में पेंट हो जाएगा उस एक अकेले कंटेनर से कंप्लीटली। पर हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, वहाँ पे जहाँ पेंट होना है वहाँ पे ब्रिक्स लगी हुई हैं, ठीक है। ब्रिक्स मतलब टाइलें लगी हुई हैं, एक टाइल की, ठीक है। उनके डायमेंशंस क्या गिवन है? ये वाली डायमेंशन गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। कहते ऐसी कितनी ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं, ऐसी हाउ मैनी, देखिए ध्यान से, हाउ मैनी ब्रिक्स, यानी कि हमने यहाँ पे ब्रिक्स फाइंड आउट करनी है। हाउ मैनी ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स फाइंड आउट करनी है। कहते हम ऐसी कितनी ब्रिक्स, कितनी टाइलें रेक्टेंगुलर शेप की पेंट कर सकते हैं इसी पूरे कंप्लीट जो कंटेनर है पेंट का, इसमें से, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन को कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए, द पेंट इन अ सर्टन कंटेनर, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है जी? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। हाँ जी, हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है सेंटीमीटर्स में, ठीक है जी। ये फिगर आपने फेयर नोटबुक पे भी मेंटेन करना, बनाना है। बेसिकली हमने ये ब्रिक की फॉर्मेशन दी है, इसको लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट सेंटीमीटर्स में गिवन है, ब्रिक है जो गिवन है, ठीक है जी। एक ब्रिक की डायमेंशन दी है, एक ब्रिक की, ठीक है। और ये कंटेनर है, रफ एरिया में बनाना है, इसको फेयर में नेसेसिटी नहीं है बनाने की। इस कंटेनर में पेंट है, पर वो कह रहा है जो ये पेंट है मीटर स्क्वायर में गिवन है 9.375 मीटर स्क्वायर, ब्रिक का डायमेंशन सेंटीमीटर्स में गिवन है, ध्यान रखना, ठीक है जी। यहाँ पे जो पेंट गिवन है, टोटल पेंट जितना भी पेंट है, वो कह रहे हैं कि इस अकेले कंटेनर के पेंट से हम कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं। पर उन्होंने सिंपल हमें जस्ट एक ब्रिक की डायमेंशंस दी हुई हैं,
तो हमने अब टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करनी है। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे अकेली एक ब्रिक का। देखो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सिर्फ रेक्टेंगल शेप की दी हुई है, मीन्स उनकी सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है। पर जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं जो इसकी हाइट है कंप्लीटली, मतलब एक ब्रिक में कहाँ कहाँ पेंट हो सकता है, ठीक है, तो इससे हम एक ब्रिक का कंप्लीट का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। जो हमें गिवन है सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है। टोटल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला पता है जी क्या होता है, आपने इसी वे में लगाना है। एक तरह से ये रट्टा लगा लीजिए, जैसे मर्जी। लर्न करने का सबसे ईजीएस्ट वे है टोटल सरफेस एरिया को 2 LB/BH/HL। LB खत्म हुआ, BH, ठीक है जी, B उसके साथ पेयरिंग होगी, HL H की H के साथ पेयरिंग होगी, L को फिर लूप चल गया, फिर से देखिए, ठीक है, LB/BH/HL। आप अपने अब 2-3 टाइम्स बोलोगे, ये आपको रट जाएगा ये वाला फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन लगाओ, कुछ भी, जस्ट ऐसे ही लर्न करोगे, जल्दी से याद रहेगा। बिल्कुल शॉर्ट सी ट्रिक है टोटल सरफेस एरिया को याद करने की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये भी याद रखना, क्यूबाइड का है, क्यूब का नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि क्यूबाइड का क्यों है, क्योंकि हमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि क्यूब का डिफरेंट है और क्यूबाइड का डिफरेंट है। LB/BH, ठीक है, डन। अब हमने बहुत सिस्टमेटिक वे से डेसिमल्स वाली फिगर्स हैं, ध्यान से इसको पुटअप करना है। उसके बाद आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे बस एक पॉइंट है, डेसिमल है, यहाँ से इसको ओवर में 10 लगा देना है, कुछ नहीं करना ना मल्टीप्लिकेशन। जब भी डेसिमल जीरोज आ जाए हमारे लिए तो बहुत इजी हो जाती है कैलकुलेशंस करनी। एक डेसिमल है, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलते जाएंगे, सिंगल डिजिट है, इट मीन्स 10, 10 को 10 से कैंसिलेशन करा, कितना आंसर रह गया जी हमारे पास, 225, डन। ऐसे ही इसी में करना है, 7.5 है, ओवर में 10 आ जाएगा जी, 10 को 10 से 75, जस्ट कम, काम खत्म हमारा, ठीक है जी। इसके लिए क्या करना है, 7.5 इंटू 2.5, 22.5 के लिए क्या करना है, जस्ट आपने इसके लिए अभी डेसिमल्स को मत लिखना, जब अपनी मल्टीप्लिकेशंस करोगे हम बाद में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 1 यानी कि 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, पूरी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद राइट टू लेफ्ट में 2 डेसिमल प्लेसेस में डेसिमल लिख देंगे, 2 डिजिट प्लेसेस पे, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन भी कैसे करनी है, सिंपल सा वे आउट है इसका भी, बस आपने जस्ट ऐसे इसको इस वे में, ठीक है, जो ज़्यादा डिजिट्स हैं वो ऊपर और नीचे कम वाले, इस वे में अपने मल्टीप्लिकेशन करते जाना। मल्टीप्लिकेशन करके सपोज ऑफ दैट आपके पास ये वाली फिगर आउट आई। उसके बाद देखना है कि आपके जो डेसिमल्स हैं कहाँ कहाँ पे थे। एक डेसिमल हमारा यहाँ एग्जिस्ट करता था जी, और सेकंड यहाँ, बस 2 डिजिट्स हैं, राइट से लेफ्ट चलते जाओ, 2 डिजिट्स हैं, यानी कि 168.75 हमारा कैलकुलेशन आ गई कंप्लीट जी। यहाँ पे CM स्क्वायर लगाते चलना है, और इनको बहुत कंजस्टेड मत लिखा करो, थोड़ा सा सेपरेट करके लिखो। देखो एकदम से क्लैरिटी हो रही है कि ये इसकी कैलकुलेशन चल रही है, ये इसकी चल रही है, सेंटर वाले की और लास्ट वाले की, ठीक है। कम से कम जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, ये अलग से थोड़े से सेपरेट से नजर आने चाहिए, तो पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है गलती की, ठीक है जी। तो हमने अब क्या किया जी, इसकी एडिशन करनी है। अब एडिशन ध्यान से करनी है, इसकी एडिशन में देखिए ये है 75, ये 225, ये 168 है, ये ध्यान रखना, ना कि 16,875, ठीक है, 16,000 नहीं है, 68। तो जब इसकी एडिशन करनी है ध्यान से कैसे करोगे, बस आपने जस्ट इसके लिए भी क्या करना है, 68 पॉइंट को बस सेपरेट, यानी कि ये तो क्या कहते हैं इसका 3/4 पार्ट है 1 रुपीज़ का ना, 168 रखा, इसी के नीचे प्यार से इसको यहाँ पे फिट कर देना है और इसको 225। वेरी इजीएस्ट वे है कुछ भी कैलकुलेशंस करने का, बिकॉज ऑफ दैट ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स को हमने बहुत नोटिस किया, स्टूडेंट्स के जब भी पेपर वगैरह चेक किया, एग्जामिन किया उनको,
ऑलमोस्ट उनको सब कुछ आता है, वो कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स कर देते हैं, कैलकुलेशंस में। उस कैलकुलेशंस के कारण उनका सारा क्वेश्चन, ठीक है जी, टोटली आउट हो जाता है। तो देखिए ये बस जस्ट आपने 75 लगा लिया, इनके नीचे भी ज़ीरोज़ लगा लेना, इससे गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है। बस इसको एडिशन कर देना, आपको एडिशन करके जी आ गया ये वाला जो भी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और एडिशन करते हुए यहाँ सिंबल भी साथ ही फटाफट से लिख लेने हैं। ये सब रफ एरिया में करना है, ठीक है जी। यहाँ पे जो जैसे हमने ये रफ, जो ये पेंसिल वर्क अभी हम कर रहे हैं, ये रफ एरिया में ही करना है। देखिए ऐसे रफ एरिया में आपको कंटेनर दिखा के बनाया गया, ये भी रफ में करना है, ये भी रफ में करना है, और ये भी जो कैलकुलेशंस किया है आपने ज़रूर करनी है रफ एरिया में, वो भी साइड में ही करनी है, ये ध्यान रखना है इस बात का। चलो जी, अब मेन जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आप स्टूडेंट्स को, बट आनी नहीं चाहिए, उसको क्लियर कर लेना। देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे बेसिकली क्या आया था, 50 आई थी, 2 डेसिमल प्लेसेस पे हमने डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते चल रहे हैं। अब देखिए ध्यान से जी, जो हमारी टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक का है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब इसकी कन्वर्शन करेंगे, इस पे ध्यान देना, मेन जो देने वाली बात है, ठीक है जी। बाकी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बाकी क्वेश्चन में। सेंटीमीटर स्क्वायर में है, 1 मीटर स्क्वायर में, यहाँ साथ में जरूर लिख देना, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। देखिए ध्यान देना, 100 सेंटीमीटर्स है, ये सिंगल मीटर्स में है, हमें यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में डबल टाइम चाहिए, यही वाली चीज़ डबल टाइमिंग चाहिए। पहले तो इसको एक बार सेट कर लेते हैं, कैसे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब हमारे पास ये 2 टाइम्स है, मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 टाइम्स चाहिए ये वाली चीज़। देखिए ध्यान से, हमें ये वाली चीज़ 2 टाइम चाहिए, बस हमने कुछ भी नहीं करना, उसी वाली अमाउंट को, फिगर को 937.5 मीटर स्क्वायर अपॉन में 100। ध्यान रखना यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, गलती मत कर देना, मार्क्स कट जाएंगे यहाँ पे। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाना, क्योंकि अब हमने जब 100 इंटू 100 कर दिया, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करके ही तो हमने 101 का लिख दिया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमने टू टाइम्स लिखना है, ठीक है। एक का 100 लिख दिया, फिर दूसरे वाले का 100, या ऐसे कर सकते हो, या अगर आपने एक और वे करना है, इसको हम स्क्वायर आउट भी कर सकते हैं, मतलब इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे होल स्क्वायर क्या रहा इसका जी, और इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, एक ही बात है, मतलब वो कर लो चाहे ये कर लो, ये कर दीजिए, यानी कि 1 टेट्रा टाइम्स 0, यानी कि 4 टाइम्स 0 आ जाएंगी यहाँ पे, 4 टाइम्स ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब हमने 1/101 लगाया, 1/101 लगाया, क्योंकि इसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर्स को मीटर स्क्वायर्स में चेंज करना था, डबल टाइमिंग है इसलिए, स्क्वायर्स के कारण 2 टाइम्स लगाया। अगर स्क्वायर्स ना होते, बस हमने सिंगल टाइम लगा देना था, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, ठीक है। अब इसकी कन्वर्शन, तो बस कन्वर्शन तो चलो होएगी, नहीं, अब हमने इसको कैसे सेटल डाउन करना है, ये भी ज़ीरोज़ आ जाए, आपने ज़्यादा नहीं सोचना। 937.5 क्या कहता है कि देखिए यहाँ पे 4 है, पहले तो इसको रिमूव करके इसकी भी एक ज़ीरो लगाते हैं हम नीचे, है ना, 1 2 3 4, 1 2, ध्यान दो इस बात की तरफ। यहाँ पे एक स्टेप मेरा रह गया, वैसे आपको बता देते हैं, इसको रिमूव करा, ठीक है जी। अब बेसिकली ये काम तो हमने ख़त्म कर दिया यहाँ तक। अब इसको रिमूव करके इसके हम लगाते हैं नीचे 10 लगाया इसका, ठीक है। आपने लिखना नहीं है, बस आप समझ लो इसको, लिखना वही पेन वाला ही वर्क है अपनी नोटबुक पे। कितनी ज़ीरोज़ इकट्ठी होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ज़ीरोज़ होगी। फिगर यही है, ठीक है जी। राइट टू लेफ्ट चलते जाना, 5 डिजिट्स के बाद डॉट लगा देना, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, 100 तो हमने मीटर्स का लगाया हुआ है, ठीक है, पर यहाँ पे हमारा जो अमाउंट गिवन था वो डेसिमल में गिवन था ये वाला, उस कारण हमने इसको रिमूव करा
अपॉन में 10 लगाया, सारी ज़ीरोज़ को इकट्ठा करा और राइट टू लेफ्ट चलते गए। ज़ीरोज़ अगर कम पड़ती है तो हम अपनी तरफ से ज़ीरोज़ लगा लेते हैं। मीटर स्क्वायर में आ गया जी। यहाँ तक तो हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू 0.09375 मीटर स्क्वायर। कंप्लीटली अच्छे से कर दिया अब हमने। अब चलते हैं जी जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, बस टोटल ब्रिक्स बतानी है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, हमारे पास पेंट गिवन था इतना 9.375 मीटर स्क्वायर। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पेंट है एक कर्व्ड टाइप की, मतलब ये बकेट है, कंटेनर है, उसमें इतना पेंट है 9। इसको हम ऊपर नीचे, क्योंकि हमने जो अमाउंट ज़्यादा होती है उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है, अमाउंट कम होती है उसको नीचे, ठीक है। और सेकंड बात, हमने टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। ये भी मीटर स्क्वायर, ये तो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो ही गई थी, और इसको हम क्रॉस कैंसिलेशन कर देंगे क्योंकि हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, डिजिट्स में निकालनी है कि कितनी नंबर ऑफ। इसकी डेसिमल के लिए भी वेरी इजी वेरी सिंपल सा वे आउट है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। 9375 कितनी डिजिट्स हैं 3, इसको रिमूव करके अपॉन में 3 लगा दीजिए। पहले तो फर्स्ट वाली फिगर को सेटल डाउन करते हैं, ठीक है जी। फिर अब नीचे वाली का, डिनोमिनेटर वाली को सेटल डाउन करते हैं। डिनोमिनेटर में आपने ध्यान देना है कितनी डेसिमल रिक्वायर्ड है, जीरो 1 2 3 4 5 5 1 2, ठीक है जी, क्योंकि हमने डेसिमल रिमूव करा, ऊपर में इसके 5 ज़ीरोज़ लगा देनी है। अब बस 3 ज़ीरोज़ को 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिलेशन कर देनी है। 2 ज़ीरोज़, देखिए अब ध्यान से 2 ज़ीरोज़, अच्छा चलो सच ये भी कट हो जाएगा, बिल्कुल ही सिमिलर तो फिगर्स हैं इसकी, है ना, ये भी कट होगा। बस हमारे पास क्या रह गया 100 ब्रिक्स। यही तो हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, प्रॉब्लम वाली नहीं है, इसको बस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये जो कन्वर्शन है, ठीक है, बाकी पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर्स में गिवन है इसको मीटर स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है, इसी पे मेन फोकस करना। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। लास्ट में नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये सब कुछ इजी है आपके लिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। और इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।